हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको क्विज के लिए दिया था, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन की कौन सी ऐसी आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, वो है हमारी ट्रिटियम। ठीक है। नेक्स्ट, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। अब ट्रू सॉल्यूशन होते क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है सीधा, आप पानी लीजिए, पानी में क्या करिए, नमक या चीनी घोल दीजिए, वो हमारा क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो आपको यहाँ से ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन की बात कर ली हमने कि कैसा होता है, एग्जाम्पल दे दिया कि आपने पानी लिया, उसमें चीनी या नमक घोल दिया, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब बात करी जाए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप ले लीजिए, आपने क्या लिया, दूध लिया, दूध में पानी डाला है, ठीक है, या पानी में दूध डाल दिया, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा पानी में दूध जो डाला वो हमारा हो गया क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन में आप सीधा पानी लीजिए, पानी में मिट्टी घोल दीजिए, वो क्या हो गया, या मडी वाटर ले लीजिए, वो हमारा सस्पेंशन हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका साइज़ क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, जो कोलाइडल होते हैं वो 1 से 1000 नैनोमीटर, और जो सस्पेंशन होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। अभी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए नैनोमीटर्स से मीटर्स में और बाकी यूनिट्स में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो ट्रू सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और सस्पेंशन भी हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब टिंडल इफेक्ट की बात करी जाए, टिंडल इफेक्ट मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट जो है उसका बिखरना, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल ले लीजिए, आपके घर होते हैं, घरों में क्या होता है, खिड़कियां हैं, खिड़कियों से जब क्या होता है कि लाइट आती है, सूर्य की रोशनी, तो एक अलग से पाथ दिखता है ना, उसको बोलते हैं हम। तो वो हमारा टिंडल इफेक्ट जो है उसका एग्जाम्पल हो गया। पूछा जाता है ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होता है, तो हाँ, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। इसके अलावा कोलाइडल और जो हमारा सस्पेंशन होते हैं वो हमारे हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जो कोलाइडल होगा वो जनरली ट्रांसपेरेंट होगा, और जो सस्पेंशन होगा ओपेक होगा, उससे हमें आर पार कुछ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 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 ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। तो हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है वो करता भी है और कभी नहीं भी करता है, और जो हमारा कोलाइडल है वो शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड, यानी जिग जैग पाथ मतलब हो गया कि कहीं भी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल घूम रहे हैं, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू डैश ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन। तो टिंडल इफेक्ट जो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सॉर्प्शन इज ए फिनोमिना विच टेक प्लेस, यानी सॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है और ये किसमें जो है टेक प्लेस करता है। आपके ऑप्शन है एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, बोथ, नन ऑफ दीज। सॉर्प्शन जो है क्या होता है, जिसमें दोनों ही एड्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, उसको बोलते हैं हम सॉर्प्शन। यहाँ से पता होना चाहिए एड्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करी जाए एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आपने क्या किया, इंक ली, इंक में क्या किया, थर्मोकोल है उसको डाल दो। तो आप देखेंगे अगर आप थर्मोकोल को तोड़ेंगे तो क्या होगा कि थर्मोकोल के सिर्फ साइड में इंक होगी, बीच में इंक नहीं पहुंची होगी। तो एड्जॉर्प्शन, ये एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। तो ये क्या हुआ, सिर्फ सरफेस पे ही लगी होगी ना इंक, तो इसको बोलते हैं कि ये हमारा कैसा फिनोमिना है, ये हमारा सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पूछा जाता है एब्जॉर्प्शन क्या होती है। अब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपने इंक ली और उसमें टिश्यू पेपर डाल दीजिए, टिश्यू पेपर को निकालो और उसको फाड़ के देखो तो पूरा अंदर तक जो है वो इंक चली गई होगी। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा
कौन सा एग्जाम्पल हो गया एब्जॉर्प्शन का, और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाए, इसको बोलते हैं कि ये बल्क फिनोमिना होता है। बल्क फिनोमिना मतलब हर पूरे तक तो इंक पहुंच गई सारी की सारी। यहाँ से नेक्स्ट पूछा जाता है व्हाट इज़ डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होती है? तो डिसॉर्प्शन होती है कि हमने क्या करना है, डिसॉर्प्शन में रिमूव करना है किस चीज़ को, रिमूव करना है। रिमूव किस चीज़ को करना है? एड्जॉर्बेट को रिमूव करना है। एड्जॉर्बेट को रिमूव करना है और कहाँ से? एड्जॉर्बेंट के सरफेस से। एड्जॉर्बेंट के सरफेस से। ठीक है, अब यहाँ से आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सिलिका जेल है, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा एड्जॉर्बेंट है। तो एड्जॉर्बेंट है तो उस पर क्या होगा, ये एड्जॉर्बेट जो है वो चिपक जाएगा यहाँ साइड साइड में सरफेस पे। एग्जाम्पल है वाटर। ठीक है, वाटर जो है सिलिका जल के साइड में ऐसे को थोड़ा थोड़ा सरफेस पे लग जाता है, तो वो हमारा जो वाटर होगा वो एड्जॉर्बेट होगा और जो सिलिका जल है वो एड्जॉर्बेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। पेंट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है सोल है, जेल है, इमल्शन है, एरोसोल है। तो पेंट जो है हमारा सोल होता है। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन, उनके बारे में है ये सारा। पेंट हमारा क्या होता है, सोल होता है। अब होता क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये होते क्या हैं। अब जो डिस्पर्स्ड फेस है आपको सीधा आप मान सकते हैं कि वो सॉल्यूट की तरह काम करता है, यानी सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और जो सॉल्वेंट में घुलता है। तो वैसे ही हमारा क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस भी वैसा ही होगा। और दूसरा होगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, इसको आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट यानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा डिस्पर्जन मीडियम, और इसमें जो है डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस घुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी जाए स्मोक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मोक किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है एरोसोल है, सॉलिड सोल है, इमल्शन है, जेल है। तो हमारा जो स्मोक होता है वो एरोसोल का एग्जाम्पल है। अब एरोसोल होते क्या हैं? अब हमने बात करी डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम की। डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस मतलब जो कम अमाउंट में है और ये घुलेगा। तो इसमें क्या होता है, स्मोक में, स्मोक में जो है हमारा डिस्पर्स्ड फेस होता है सॉलिड। ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वो हमारा होता है गैस। यानी गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होगी और सॉलिड कम क्वांटिटी में होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्मोक। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम हमको पता चल गया। अब सबसे पहले पूछा जाता है जब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट कम अमाउंट में होगा और सॉलिड ही ज़्यादा में होगा, मतलब दोनों में सॉलिड ही होगा, डिस्पर्स्ड फेस में भी और डिस्पर्जन मीडियम में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉलिड सोल। एग्जाम्पल इसका हो गया जेम स्टोन्स हो गए, कलर्ड ग्लासेस हो गए। अब नेक्स्ट है जब हमारा क्या होगा, लिक्विड जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा और सॉलिड जो है वो कम होगा, यानी डिस्पर्स्ड फेस में होगा, तो उसको बोलते हैं हम सोल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया जो पेंट हो गया हमारा, पेंट्स वगैरह होते हैं गोल्ड सोल होते हैं, सेल फ्लूइड्स जो होते हैं वो हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, वो हमारा हो गया सोल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, जब हमारे पास गैस जो है ज़्यादा होगी, मतलब डिस्पर्जन मीडियम में गैस ज़्यादा होगी और सॉलिड जो है वो कम होगा, तो उसको बोलते हैं हम एरोसोल। एग्जाम्पल हो गया स्मोक और डस्ट। नेक्स्ट है अगर दोनों ही हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड में है तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों ही लिक्विड में है तो उसको बोलते हैं हम इमल्शन। इमल्शन का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास दूध हो गया, हेयर क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, बटर हो गया, वो इस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हमारे पास क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस में लिक्विड होगा और डिस्पर्जन यानी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड होगा, तो बनेगा जेल। एग्जाम्पल हो गया चीज़ हो गया हमारी, इसके अलावा जेलीज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जब डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड में होगा और डिस्पर्जन मीडियम गैस में होगा, यानी लार्ज क्वांटिटी में डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, तो भी हमारा क्या बनता है, एरोसोल। फोग हो गया, धुंध पड़ती है जो बादल बनते हैं, इसके अलावा जो हमारा बॉडी स्प्रेज होते हैं और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो सारे ही किसी चीज़ के एरोसोल के एग्जाम्पल हैं। अगला है अगर
डिस्पर्स्ड यानी गैस कम अमाउंट में होगी और सॉलिड ज़्यादा में होगा तो क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है, फोम रबड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगर गैस कम में है और लिक्विड जो है ज़्यादा में है तो भी क्या बनता है, तो भी फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल हो गया विप्ड क्रीम जो होती है, इसके अलावा सोप लेदर लेदर और फ्रोथ, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है इमल्शन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इन क्या होते हैं, लिक्विड में होते हैं। यानी जो डिस्पर्ज फेस होगा वो भी लिक्विड में होगा और डिस्पर्जन मीडियम वो भी लिक्विड में होगा, वो होता है हमारा इमल्शन। ठीक है, इमल्शन होते हैं दो टाइप के, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर का मिल्क और वाटर इन ऑयल बटर, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक जो है जैसे ऑयल इन वाटर ले लो, इसमें ऑयल जो है डिस्पर्स्ड फेस में होगा और वाटर किस चीज़ में होगा, वो वाटर हमारा डिस्पर्जन मीडियम यानी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाता है कि लायोफिलिक जो हमारे कोलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स जो हैं इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अब यहाँ से पता होना चाहिए फिलिक मतलब होता है कि जो फिलिक मतलब होता है लव यानी अट्रैक्शन। तो जो स्पीसीज जो हैं सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेंगी वो हमारी लायोफिलिक होंगी, और जो क्या करेंगी, जो सॉल्वेंट को रिपेल करेंगी वो हमारी होंगी फोबिक। फोबिक मतलब होता है हेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाता है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव चार्ज सोल और नेगेटिव चार्ज सोल, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हीमोग्लोबिन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज सोल होता है, और नेगेटिव में हमारे पास आ जाएंगे जो मेटल्स होते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर, वो हमारे नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं वो हो गया स्टार्च का सोल हो गया, इसके अलावा जेल जो होता है उसका सोल हो जाएगा, जेलेटिन हो गया, मिट्टी का सोल जो होगा, मिट्टी का सोल, चारकोल वगैरह, वो हमारे सारे नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ लिया पॉजिटिव में हेमोग्लोबिन आ गया या हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड आ गई, जैसे मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम Al2O3 डॉट XH2 हो गया। इसके अलावा और जो आयरन की होंगी वो आपको सारी जो है हमारी किस में आती हैं, पॉजिटिव चार्ज सोल में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन इमल्शन, इमल्शन क्या होता है, इमल्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है स्मोक है, हेयर क्रीम है, पेंट है, चीज़ है। तो इमल्शन हमने पढ़ लिया, इमल्शन क्या होता है जिसमें दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड फेस में होंगे। तो इमल्शन का यहाँ से हमारे पास एग्जाम्पल आएगा हेयर क्रीम। हेयर क्रीम हमारी कैसी होती है, दोनों ही इसमें जो डिस्पर्ज फेस है वो भी लिक्विड होगा और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलम्स प्यूरिफाई मडी वाटर बाई, यानी एलम जो होता है यानी फिटकरी, फिटकरी जो है वो क्या करती है, गंदा पानी है उसको साफ़ कर देती है। तो वो कौन सी प्रोसेस है, डायलिसिस है, एब्जॉर्प्शन है, कोगुलेशन है, नन ऑफ दिस है। तो वो कोगुलेशन का एग्जाम्पल है। कोगुलेशन होता क्या है, कोगुलेशन होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनको क्या करते हैं, सेटल कर देते हैं या निकाल देते हैं, वो हमारा कोगुलेशन होता है। एग्जाम्पल हो गया एलम हो गया जो प्योरीफाई करती है वाटर को। इसके अलावा जो हमारे नदी डेल्टा जो बनते हैं वो भी कोगुलेशन का एग्जाम्पल है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क से जो हमारे पास क्या बनता है, कर्ड बनता है, वो भी हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कोगुलेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रिएजेंट इज़ यूज फॉर द सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कौन सा जो रिएजेंट है वो सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए यूज़ होता है। आपके ऑप्शन है टोलन रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट, विल्किंसन लिंडलर रिएजेंट। तो टोलन रिएजेंट जो है वो हमारा क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए यूज़ होता है। अब आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है टोलन रिएजेंट होता क्या है, आपको सीधा भी पूछ सकते हैं कि नेम क्या होता है उसका, वो होता है AgNH3 2OH। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करी जाए, पीछे एक पॉइंट हमारे से रह गया वो आपको पता होना चाहिए। दो तीन बातें हैं जो पीछे रह गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने पढ़ा जब हमने पढ़ा एरोसोल वगैरह पढ़े हमने। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें थी जो हमसे छूट गई हैं। एक होता है हमारे पास एक्वा सोल और एक होता है हाइड्रोसोल। ठीक है, एक्वासोल हाइड्रोसोल क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक्वासोल में जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा, हमने पढ़ा है डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सोल में कैसा होता है, सोल में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड में होता है और डिस्पर्ज फेज जो है सॉलिड में होता है।
तो एक्वासोल में क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम तो लिक्विड में है, पर डिस्पर्जन मीडियम है क्या, तो वो होगा अगर वाटर तो उसको हम बोलते हैं एक्वासोल या हाइड्रोसोल। और अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास एल्कोहल होगी, एल्कोहल, तो उसको बोलते हैं हम एल्कोसोल। ठीक है, एल्कोसोल, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोसोल और एल्कोसोल क्या है। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंक्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कौन सा टेस्ट है जो बताता है हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिफरेंस, दोनों में को अलग कौन करता है। आपके ऑप्शन है बेंडिक्ट, विल्किंसन, लिंडलर, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो जो हमारा बेंडिक्ट टेस्ट है वो हमें डिस्टिंक्ट करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में। यहाँ से अगर बात करी जाए, ये जो हमारे पास बेंडिक्ट टेस्ट है इसके बारे में, तो ये जो है जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए भी यही टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ यूज फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन की जो हाइड्रोजिनेशन होती है उसके लिए कौन सा टेस्ट या रिएजेंट यूज़ होता है। आपके ऑप्शन है विल्किंसन, लिंडलर, V2O5, बेयर रिएजेंट। तो विल्किंसन जो रिएजेंट है वो हमारा इसके लिए यूज़ होता है। अब विल्किंसन रिएजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम। विल्किंसन रिएजेंट जो हमारा होता है वो होता है PH3 P-थ्राइस RHCl। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा, ये हो गया जो हमारा रोहॉन्डियम क्लोराइड है उसके साथ जो है ये ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, रोहॉन्डियम क्लोराइड, ये पीएच जो है वो हमारा फिनाइल ग्रुप को दर्शा रहा है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रोहॉन्डियम क्लोराइड विद ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, अब इसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए जो है हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, विल्किंसन जो रिएजेंट है या कैटलिस्ट है उसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा आ गया बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट होता क्या है आपसे पूछ सकते हैं, एल्केलाइन जो KMnO4 का जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट हमने पढ़ लिया। एमोनिकल सॉल्यूशन होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से पूछा जाता है ये किस चीज़ के लिए, तो ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है उसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनके बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, और रेशले सॉल्ट। रेशले सॉल्ट जो होता है हमारा क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है। अब ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये आपको एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है यहीं से। तो ये जो है किस चीज़ के लिए होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंक्शन के लिए ये भी यूज़ होता है, फेलिंग भी, टॉलेन भी होता है, और जो हमारा बेंडिक्ट सॉल्यूशन है ये भी होता है। तो आपसे अगर ये तीनों ऑप्शन में होंगे तो ये तीनों ही करेक्ट होंगे। बेंडिक्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका सॉल्यूशन, और इसके साथ जो है सोडियम सिट्रेट हो गया और सोडियम कार्बोनेट हो गया, इस चीज़ का जो ये सॉल्यूशन होता है। और ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट क्या होता है, HCl होता है कंसनट्रेटेड, और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो हमारा मिक्सचर होगा ये। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये जो हमारी एल्कोहल्स होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियर, इनको डिस्टिंक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। विल्किंसन हमने पढ़ लिया, रोडियम क्लोराइड होता है विद ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, और ये यूज़ होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए, एल्कीन्स। नेक्स्ट है लिंडनर कैटलिस्ट। ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है, तो जो हमारा PD होता है, ठीक है, ये डिपॉजिट होता है BaSO4 पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र। ठीक है, ये आपका हमारा होता है लिंडनर कैटलिस्ट। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये होता है रोजनमंड रिएक्शन में यूज़, ये आपको पता होना चाहिए। और रोजनमंड रिएक्शन होती क्या है, तो हाइड्रोजिनेशन होती है एसिड क्लोराइड की
किस में, एल्डिहाइड में। यहाँ पे सीधा मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ गया। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन हो रही है किस चीज़ की, एसिड क्लोराइड की। किसके साथ होती है, पीडी डिपोजिट ऑबर BSO4, ठीक है। और बनता क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो रही है मतलब हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, बनेगा क्या, RCHO, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट है इटार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो इटार्ड रिएजेंट जो है वो कन्वर्ट करता है टॉलिन को बेंजाल्डेहाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, यानी गन मेटल जो है किस चीज़ का एलॉय है। आपके पास ऑप्शन है कॉपर जिंक टिन, कॉपर निकल जिंक निकल, कॉपर निकल आयरन, या नन ऑफ दीज। तो ये जो है हमारा गन मेटल वो किस चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर जिंक और टिन का मिक्सचर है। नेक्स्ट है सिल्वर कॉपर और जिंक जो हैं, सिल्वर कॉपर और जिंक वो किस चीज़ के एलॉय हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है सिल्वर सोल्जर, डेंटल एलॉय, कॉइने सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तो वो हमारा सिल्वर सोल्जर के एलॉयज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर किस चीज़ का एलॉय है, कॉपर जिंक निकल, जो हमारी सिल्वर निकल जिंक हो गया, कॉपर सिल्वर निकल हो गया, कॉपर टिन निकल हो गया। तो ये जो है जर्मन सिल्वर हमारी कॉपर जिंक और निकल से मिलके बनी होती है, ठीक है। और ये ऐसी सिल्वर है जिसमें सिल्वर यूज़ ही नहीं होती। नेक्स्ट है परमानेंट जो मैग्नेट हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, एल्यूनिको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट जो एलॉय बनता है, ठीक है। शेविंग ब्लेड जो हैं वो किस चीज़ से होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एलॉयज़ जो आपको पता होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज़ किस चीज़ का है, वो हमारा कॉपर और टिन का है, कॉपर 90% एंड टिन 10%। स्टैचूज़ वगैरह और कॉइन्स में यूज़ होता है। ब्रास जो हमारी होगी, ठीक है, वो जो है वो कॉपर और जिंक से बनी होती है, 80-20 की रेशो होती है। गन मेटल कॉपर टिन और जिंक से गन बैरल में यूज़ होता है। बेल मेटल कॉपर और टिन से बनी होती है, 80-20 की इनकी भी रेशो होती है, और ये बेल्स वगैरह में होती है। जर्मन सिल्वर कॉपर 60%, जिंक 20, निकल 20। रेजिस्टेंस बायर्स, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ खुद से याद रखने के लिए हम बनाते हैं कुछ ना कुछ, तो मैंने बनाया जर्मन सिल्वर का कुत्ती जाना नहीं, यानी कुत्ती से हो गया कॉपर, जाना मतलब जिंक, एंड नी मतलब निकल, ठीक है। आप खुद भी आप से बना सकते हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज जो होती है कॉपर 95%, जो टिन होती है 4.8, और जो हमारा फॉस्फोरस है वो 0.2%। मोनल मेटल कॉपर 30%, निकल 67%। ये जो जितना भी इसमें टेबल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। आप इनके नोट्स बनाइए और इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट है सिल्वर के कुछ अलॉयज़, जैसे हमारे पास हो गया क्वाइने सिल्वर, इसमें सिल्वर 90 और कॉपर 10। सिल्वर सोल्डर हो गया, इसमें सिल्वर 63, कॉपर 30, जिंक 7, ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा है आग को नहीं जलानी, मतलब आग का हो गया Ag, कुन्नी जलानी कॉपर, जलानी जिंक। डेंटल अलॉय सिल्वर, मरकरी और टिन से बनता है, ठीक है। फिलिंग टीथ फिलिंग्स में ये यूज़ होता है। फिर यहाँ पे हमारी जो हमारा स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, आयरन 73% होगा, जो क्रोमियम होगा वो 18% होगा, निकल 8% होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ब्लैक एंड ग्रे फोटोग्राफी। तो ब्लैक और ग्रे फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। तो AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड वो हमारा ब्लैक एंड ग्रे फोटोग्राफी या वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड एंड आयरन विद ट्रेसेस ऑफ सल्फर कार्बन एंड कैल्शियम कॉल्ड। मिश मेटल बोलते हैं, सिंथेसिस मेटल, सिंथेसिस गैस बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, नन ऑफ दीज। तो मिश मेटल जो है इसको हम बोलते हैं। अब मिश मेटल एग्जैक्ट बनती कैसे है, तो इसमें 94 टू 95% लेंथेनॉइड होता है, ठीक है। इसके अलावा 4 to 5% आयरन होता है, और बाकी सम ट्रेसेस हो गए सल्फर कार्बन और कैल्शियम के। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, जो हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनके जो यूनिट होते हैं, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके यूनिट, तो वो हो गए
सॉरी सिल्वर ही आ रहा है याद, सेकंड इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ से एक होगा ज़ीरो, एक होगा सेकंड और एक होगा थर्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ S0 का मतलब हो गया एस नेगेटिव यानी पर सेकंड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ज़ीरो पे जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पे ऐड हो जाएगा मोल और एक कम होगा, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे आइए तो मोल यहाँ पे एक था, यहाँ ज़ीरो हुआ, यहाँ पे हो जाएगा मोल वन। ठीक है, 1 0 -1, और लीटर ये देखो यहाँ पे मोल लीटर माइनस में था, यहाँ ज़ीरो, यहाँ पे +1 हो जाएगा और सेकंड वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट में मोल -2, लीटर 2 और पर सेकंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, ज़ीरो ऑर्डर मोल लीटर मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, फर्स्ट में सेकंड इन्वर्स, सेकंड में मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, थर्ड में मोल रेज़्ड पावर -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकंड इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी हाई ऑर्डर बट एक्चुअली फॉर लोअर ऑर्डर इज कॉल्ड सूडो रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एम्फोटेरिक, ऑल ऑफ दीज। तो सूडो रिएक्शन होती हैं जो हमें क्या लगती हैं, हाई ऑर्डर की लगती हैं बट फॉलो करती हैं लोअर ऑर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सिन गैस। सिन गैस क्या होती है यानी सिंथेसिस गैस क्या होती है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। इसको हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आपको एक रिएक्शन दी है जिसमें क्या है CH3COCl है, यानी हमारे पास एसिड क्लोराइड दिया है। ठीक है, एसिड क्लोराइड दिया है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, PD डिपॉजिट ओवर BaSO4। ठीक है, हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो हमारे को दिया है X। ठीक है, अब आपने बताना है इनमें से कंपाउंड कौन सा बनेगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी है रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, अभी आपने ये पढ़ी है पीछे, तो आप ये इसको सॉल्व करें और कमेंट्स में अपना आंसर दें। ठीक है, और ये आपका क्विज़ है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इस पे रिस्पांस ही नहीं रह रहा है तो हम कैसे मतलब आगे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है।